तो सिने लवर्स, अपकमिंग बॉलीवुड फिल्म जिसका नाम है प्रलय, वो डायरेक्ट करने जा रहे हैं मशहूर डायरेक्टर हंसल मेहता जी के बेटे जय मेहता। फिल्म जो है बहुत ही बिग बजट है और एकदम अनकन्वेंशनल स्टोरी टेलिंग वाली हिंदी फिल्म है। फिल्म कैसी फिल्म है चलिए बता देते हैं। फिल्म जो है मुंबई बेस्ड पोस्ट एपोकलिप्टिक ज़ॉम्बी सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है। अब पोस्ट एपोकलिप्टिक का मतलब क्या है? सब कुछ तबाह होने के बाद जो दुनिया है उसे पोस्ट एपोकलिप्टिक कहते हैं, अगर आसान भाषा में मैं एक्सप्रेस करूं तो। अब वो तबाही जो है नेचुरल कॉज से हो, ह्यूमन कॉज से हो, डजंट मैटर। उसके बाद की जो दुनिया है, चाहे उसमें इंसान हो या ना हो, हाँ इसमें इंसान है, तो मुंबई बेस्ड प्लॉट है। कुछ आर्टिकल्स के हिसाब से फिल्म जो है मोस्ट एक्सपेंसिव मुंबई बेस्ड इंडियन फिल्म है। कुछ आर्टिकल्स का कहना है नहीं ये मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन फिल्म है। खैर जो भी हो, बिग बजट की फिल्म है, हैवी मतलब बहुत ही हाई क्वालिटी VFX, CGI और AI का भी इस्तेमाल किया जाएगा पिक्चर में एज पर आर्टिकल्स। और आर्टिकल को पढ़ने के बाद और मेरी जो भी रियलाइजेशन है इस तरह की जॉनरा की जो भी फिल्में मैंने देखी है, उसके हिसाब से यही कहूँगा कि देखिए इस तरह की फिल्मों में ना, पहली बात तो बता दूँ कि सॉरी मैं भूल जाता हूँ, फिल्म जो है डार्क टोन होगी, सीरियसनेस का एक एटमॉस्फेयर बरकरार रहेगा पिक्चर में, जिसे देखकर हो सकता है बहुत से लोग ना खोए, क्योंकि कई लोगों को डार्क टोन पसंद नहीं है, मुझे तो पसंद है। लेकिन वो जो डार्क टोन एटमॉस्फेयर फिल्म में रहेगी काफ़ी हद तक, कोई कॉमेडी वगैरह नहीं होगी, एक सीरियसनेस का एक पूरा एक नशा जो है वो होगा पिक्चर में। मैं तो खो जाता हूँ इसमें। खैर तो डार्क टोन होगी जो कि बहुत अनकॉमन है इन हिंदी सिनेमा, और ओवरऑल अगर देखी जाए तो इंडियन सिनेमा में भी शायद लेकिन हिंदी में तो बहुत ज़्यादा अनकॉमन है। तो इस तरह की फिल्मों में की कहानी क्या होती है, कुछ टिपिकल एलिमेंट्स होती हैं जिसके बिना इस तरह की फिल्म हो ही नहीं सकती। वो है कि कैसे जो लोग सर्वाइव कर रहे हैं उसको बहुत रॉ वे में दिखाना, कैसे लोग सर्वाइव के वक्त एक नॉन ब्लड रिलेटेड एक्सटेंडेड फैमिली बन जाते हैं जिसमें सिर्फ एक ही रिश्ता मैटर करता है, तुम भी इंसान मैं भी इंसान। हो सकता है ऐसी हालत में अगर आप खुद को इमेजिन करें तो जिससे आपकी दुश्मनी है, जिसकी आप शक्ल तक नहीं देखना चाहते, उसको भी अगर आप उस हालत में उसके सामने भी आ जाए, दोनों ही एक दूसरे को देखें, तो शायद एक दूसरे के प्रति सिंपैथी जनरेट हो जाए उस अवस्था में, जो अवस्था मैं चाहता हूँ कि किसी भी देश में कभी ना आए। खैर तो कैसे हम एक नॉन ब्लड रिलेटेड एक्सटेंडेड फैमिली है, ये फिल्म जो है ये यार कैसे हम ह्यूमन वैल्यूज़ प्रमोट कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद के जरिए सर्वाइव कर रहे हैं, ये फिल्म शायद बहुत अच्छे से दिखाए। फिल्म में एज पर आर्टिकल्स जब मैं पढ़ रहा था, मोरल कोलैप्स की बातें भी लिखी थी। मतलब हो सकता है उस अवस्था में भी कुछ लोग अपने घटिया स्वार्थ की वजह से एक दूसरे का नुकसान करने में लगे हो, जिनको सिर्फ अपनी पड़ी हो, अपनों की ना पड़ी हो, सिर्फ अपनी पड़ी हो। ऐसे भी शायद कैरेक्टर्स होंगे। मतलब वो मोरल कोलैप्स जो वर्ड था उसके बेसिस पे मैंने ये एनालिसिस किया। अब फिल्म में जो है वो ब्लड शेड वगैरह हैवी होंगे, हाई चांसेस है कि पिक्चर A रेटेड हो। UA रेटेड थोड़ी बचकानी लगती है इस तरह की पिक्चर, जो है A रेटेड ही होनी चाहिए मेरे हिसाब से, और शायद A रेटेड ही होगी। तो देखते हैं पिक्चर कैसी होती है। फिल्म में रणवीर सिंह साहब हैं जिनकी अभी धुरंधर ने तो तबाही मचा दी है, अब धुरंधर 2 भी तबाही मचाने वाली है। फिल्म की जो फीमेल लीड है वो है कल्याणी प्रियदर्शन, जो कि मशहूर डायरेक्टर प्रियदर्शन साहब की बेटी है, जिनकी एक फिल्म निकली है मलयाली एक फिल्म है जो कि पैन इंडिया स्तर में जिसको एक अच्छी खासी एक तारीफ मिली है। नॉट RRR लाइक हिट, लेकिन एक हद तक तो अच्छी तारीफ मिली है स्टेट के बाहर भी, केरला के बाहर भी, या सदर्न इंडिया के बाहर भी। तो वो उस फिल्म का नाम है लोका, जो कि एक फीमेल सुपर हीरो फिल्म है। अब जाहिर सी बात है सुपर हीरो का मतलब तो 400 करोड़ बजट नहीं होता, वो डिपेंड करता है स्टोरी के ऊपर। खैर तो वो एक फीमेल सुपर हीरो सेंट्रिक फिल्म है। फिल्म जो है बहुत तारीफ कमा चुकी है, प्रेजेंटेशन, कैरेक्टर डेवलपमेंट, एक्टिंग और अदर जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनमें, और कुछ मामलों में क्रिटिसिज्म भी फिल्म फेस कर चुकी है कुछ ईगल आई वाले लोगों के जरिए कि, और उस क्रिटिसिज्म का कारण है वही, अब मैं खुल के ज़्यादा नहीं बताऊंगा, जो कि एक मलयालम फिल्म का जो एक टिपिकल नेचर है कि कुछ सर्टेन, आसान भाषा में मैं कहता हूँ, ज़्यादा खुल के नहीं बोलूँगा, समझदार के लिए इशारा काफ़ी, टिपिकल थीम या टिपिकल पैटर्न में कैरेक्टर डेवलप करना और उसको डाल देना पिक्चर में, और वही सेम पैटर्न सेम थीम फॉलो करते जाना इन रिस्पेक्ट ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड थीम्स विच कैन बी रिलेटेड टू मेन प्लॉट और सब प्लॉट। अब मैंने समझा था, इससे ज़्यादा बोल नहीं सकता। तो और एज पर आर्टिकल्स जो है वो कल्याणी प्रियदर्शन जी जो है वो नहीं आना चाहती थी इस प्रोजेक्ट में, लेकिन रणवीर सिंह के बहुत रिक्वेस्ट के बाद वो इस प्रोजेक्ट में आई, और भी ऑफ कोर्स कास्ट है वो भी शायद उतनी रिवील नहीं हुई है। और बेस्ट ऑफ लक टू द टीम ऑफ प्रलय। ये फिल्म रिलेटेड कोई भी अपडेट निकल के सामने आती है तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। फिल्म जो है अगस्त में शुरू होगी शूटिंग एज पर आर्टिकल्स, और शायद 2027 में रिलीज हो या
अगर हैवी VFX लोडेड या पोस्ट प्रोडक्शन रिलेटेड काम हो तो शायद 2028 में हो। देखते हैं कब रिलीज़ होती है पिक्चर। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।